उठाइए, हाथ उठा के कहना है ताली बजा के, रे कन्हैया माखन चोरी चोर, कन्हैया माखन चोरी चोर, रे माखन चोरी चोर, कन्हैया समझाऊं मैं तुम्हें। कन्हैया माखन चोरी, क्या बात है, जय हो। कन्हैया माखन चोरी चोर, कन्हैया माखन चोरी चोर, कन्हैया माखन चोरी चोर, कन्हैया माखन चोरी चोर। बरसाने तेरी बात चलाई, बरसाने तेरी बात चलाई, नित नई चर्चा होई, नित नई चर्चा हुई। रोज रोज नई नई चर्चा होती है कान्हा तुम्हारे बारे में, तू ही बता। इस तरह से रोज रोज यदि मेरे पास कोई आकर के कहे कि तेरा लल्ला चोर है, तेरा छोरा चोर है, यशोदा तेरो लल्ला चोर है, तो मुझे कैसा लगता है? तेरी शादी भी नहीं होगी। जो बरसाने की छोरी है राधिका, महलों की रानी है, बड़े घर की बेटी है, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी ऐसे चोरी करोगे तो। नित नई नई चर्चाएं हो रही है, नित नई नई चर्चाएं हो रही है तेरी चोरी की, कि माखन चोरी करता है, खुद खाता है, सारे ग्वाल बाल को लेकर के आता है और खाता है माखन, फोड़ता है मटकी, और जो बचा हुआ है उसको घर में गोबर की भांति लीपा पोती करके चला जाता है। ऐसे ही एक दिन कन्हैया बैठे हुए थे, उनके सखी लोग, सखी और सखा, बाल बाल लोग कहते हैं। प्रभा नाम की एक गोपी है, उसके घर में कभी लल्ला चोरी करने नहीं जाते हैं, तो मन में सोचती है कि मेरे घर लल्ला कभी चोरी नहीं करता, आखिर कारण क्या है? सभी के घरों में लल्ला चोरी करते हैं, लेकिन प्रभा के घर में कभी नहीं जाते। तो इस बात को जा करके प्रभा कहती है कि देख यशोदा, तेरा लल्ला तो चोर है, मुझे भी पता है, एक भी घर नहीं बचा है जहां वो चोरी ना किया हो, लेकिन मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे घर में कभी चोरी नहीं किया, मेरे घर में कभी चोरी नहीं किया। तो प्रभा का देवर कन्हैया के टोली का, उस चोर मंडली का सीआईडी था, जो प्रभा का देवर था, वो सुन रहा था इस बात को, वो सुन रहा था इस बात को। वो सीआईडी और सुनते हुए जाता है अपनी टोली में और कन्हैया को कहता है कि पता है कान्हा, वहां ऐसे ऐसे चर्चाएं हो रही है, यशोदा मैया के पास मेरी भाभी जा करके तेरी शिकायत कर रही है और कहती है कि कान्हा सारे गांव में घूम घूम करके चोरी करता है, पर मेरे घर में कभी चोरी नहीं किया, कभी चोरी नहीं किया। इस बात को कन्हैया सुन करके मुस्कुराने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और प्रभा का जो देवर है उसके कान में कुछ कहते हैं।
कान में कुछ कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं, कान में कहते हैं। कान में कहते हैं तो प्रभा का देवर मुस्कुराता हुआ वैसे झूमते हुए जाता है और कहता है कि हाय हाय जमुना किनारे। अजय जी की तरफ से भगवान के दरबार में 501 रुपये का चढ़ावा। भगवान सदैव इनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रखिए। बोलिए प्रेम से भागवत भगवान की।